नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। आज से हम हर दिन एक टॉपिक करेंगे जो एसएससी सीपीओ का पेपर आने वाला है, उसके लिए इम्पोर्टेंट 30 टॉपिक करेंगे हम। ठीक है, उन 30 टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक फर्स्ट क्या है? सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जितने भी सोर्सेज हैं वो हमने किस देश से लिए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ हैविंग अ प्रोविजन फॉर बाई कैमरल पार्लियामेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज बोरोड फ्रॉम द डैश कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद के प्रावधान का विचार है वो हमने कहां से लिया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां से लिया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बाई कैमरल पार्लियामेंट जो है वो कहां से लिया गया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डीपीएसपी द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसी के, जो डीपीएसपी है वो हमने कहां से लिया है? तो वो लिया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां से? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। जो सिंगल सिटीजनशिप है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज बोरोड फ्रॉम। जो सिंगल सिटीजनशिप है वो हमने कहां से ली है? यूके से ली है, यूनाइटेड किंगडम से। भारत के संविधान में एकल नागरिकता का विचार कहां से लिया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, यूके से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद क्या है? फंडामेंटल राइट्स आर बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो वो लिया है यूएस से। कहां से? अमेरिका से। जो मौलिक अधिकार हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? वो लिए गए हैं यूएसए के संविधान से। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, विच फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन Which feature of Indian Constitution is borrowed from the Constitution of Britain? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या चीज ली गई है? तो वो लिया गया है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। क्या लिया गया है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। जो संसदीय सरकार है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड प्रोसीजर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करते हैं, ठीक है, तो वो कहां से लिया गया है? वो लिया गया है साउथ अफ्रीका से। कहां से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहां से उधार ली थी? दक्षिण अफ्रीका से। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, उसके बाद आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड अ कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस फ्रॉम। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या किया है? बोरो की है क्या? कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। कहां से? यूके से, यूनाइटेड किंगडम। कहां से की है? यूके से। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, इम्पीचमेंट प्रोसेस। जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है प्रेसिडेंट का, ठीक है, वो कहां से लिया गया है? तो वो लिया गया है यूएसए से। कहां से? अमेरिका से, यूएसए से। उसके बाद आता है, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। देखो, एक तो इम्पीचमेंट प्रोसेस और एक पोस्ट ऑफ जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी कहां से ली गई है? यूएसए से। कहां से ली गई है? यूएसए से। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वो हमने कहां से ली गई हैं? यूएसएसआर से। कहां से? यूएसएसआर से। ठीक है, उसके बाद है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी आर बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। जो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? वो लिया गया है जर्मनी के। कहां से लिया गया है? जर्मनी के। ठीक है, उसके बाद आता है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इज बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। जो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत है निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया? वो लिया गया है भाई फ्रांस से। कहां से लिया गया है? फ्रांस से। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जो 3 लिस्ट होती हैं, कौन सी? स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। यहां बात की गई है कंकरेंट लिस्ट की। आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ऐसे याद रख लो, AC। ठीक है, A से ऑस्ट्रेलिया, C से कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है भाई,
उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है वो किस देश के संविधान से ली गई है? तो वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। किस देश के संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है। उसके बाद आता है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर्स एंड बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, जो केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है वो किस संविधान से ली गई है? तो वो कनाडा के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है? कनाडा। उसके बाद आता है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा आर बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, जो राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। ठीक है। उसके बाद है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, जो राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति किस देश के संविधान से ली गई है? वो भी ली गई है हमारी आयरलैंड के संविधान से। ठीक है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ आर बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से ली गई है? जापान के संविधान से ली गई है। किस देश के संविधान से? जापान के संविधान से। ठीक है। आइडिया ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रीएम्बल इज बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, तो ये लिया गया है रशिया के से। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है रशिया के संविधान से। ठीक है। उसके बाद आता है कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक। कौन सा कंसेप्ट? रिपब्लिक का मतलब गणतंत्र की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है फ्रांस के संविधान से। किस देश के संविधान से? फ्रांस के संविधान से। ठीक है। उसके बाद जो रिट्स होते हैं आर्टिकल 32 में जो सुप्रीम कोर्ट के रिट्स हैं, रिट किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटिश। कौन से देश के? ब्रिटिश। ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4। पार्ट 4 क्या बताता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है। फ्रॉम विच कंट्री आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ टेकन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में कानून के शासन का विचार किस देश से लिया गया है? तो वो लिया गया है यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। किससे लिया गया है? यूके से। उसके बाद आता है द कंसेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। कंसेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया भी बताया था मैंने, एसी। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फ्रॉम विच कंट्री इज द कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा है वो किस देश से ली गई है? वो ली गई है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है फ्रॉम विच कंट्री लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम, जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहाँ से लिया गया है? यूके से लिया गया है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की वो कहाँ से ली गई है? वो ली गई है कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से। ठीक है। उसके बाद आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, तो सभी को पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। कौन सा है? भारतीय संविधान। ठीक है। ये सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे जो मेन क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज पर मिल जाएगी। धन्यवाद।